आज हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। आपने रिलेशन पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा। ए रिलेशन ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी तक इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। इसका हर एलिमेंट का इमेज, एवरी एलिमेंट का इमेज इसमें सेट बी में होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, फंक्शन को हम डिनोट करेंगे। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल से डिनोट करेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, इस तरह डिनोट करेंगे हम यहाँ पे लिखे हैं कि इफ़ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इट मीन्स क्या हो गया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मीन्स बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। बी जो हो गया ए का इमेज हो गया और ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। ए को प्री इमेज बोलेंगे। इट मीन्स इस तरह लिखा रहेगा, फंक्शन डिफाइन है तो इट मीन्स बी क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, प्री इमेज होगा। उसको हम लिखेंगे जस्ट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। हियर बी इज द इमेज ऑफ ए, बी जो है ए का इमेज है, ए इज द प्री इमेज ऑफ बी, राइट। या तो यह इंट्रोडक्शन क्लास हो गया फंक्शन का। अब फंक्शन कब डिफाइन होगा, कब नहीं डिफाइन होगा, तो हम दो एग्जाम्पल लिया हूँ। एक एग्जाम्पल में क्या है कि ए टू बी, ए बी दो सेट है, तो यार फंक्शन एफ ए टू बी इज नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं। 1 का इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, बट 4 का इमेज नहीं है। इस सेट में एवरी एलिमेंट का इमेज होनी चाहिए इसमें। तो सिंस 4 हैज़ नो इमेज इन द बी, तो इस केस में 4 का इमेज नहीं है, तो फंक्शन बी इज नॉट डिफाइन। इस केस में फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेट ए से लेके बी तक है, ए बी सी, सेट ए में ए बी सी डी एलिमेंट है, बी में पी क्यू आर एस टी एलिमेंट है। तो इस केस में भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइन। क्यों कि एवरी एलिमेंट का इमेज तो है, बट बी का क्या हो गया, 2 इमेज हो गया, बी का इमेज क्यू भी हो गया, बी का इमेज एस हो गया। तो बी हैज़ द 2 इमेज इन क्यू एंड एस, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, राइट। क्योंकि बी का क्या हो गया, क्यू एंड एस 2 इमेज हो गया। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन नहीं डिफाइन होगा। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, 1 अनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन, इतने फंक्शंस पढ़ेंगे हम इसके टाइप्स। तो 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, 1 अनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यह हम टाइप्स पढ़ेंगे फंक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 में सपोज करो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। प्लॉट कर दिए मैपिंग ए टू बी, ए टू बी हम मैपिंग को प्लॉट कर दिए, राइट। फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है, एफ ए टू बी इज डिफाइन। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है, तो फंक्शन डिफाइन है, डोमेन एंड रेंज होगा। तो डेफिनेटली डोमेन क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका डोमेन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 का इमेज क्या, इमेज ए बी सी हो गया, 1 का इमेज बी हो गया, 3 का भी इमेज ए हो गया, 4 का इमेज बी हो गया। ठीक है, तो डोमेन क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। रेंज क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू ए बी सी, रेंज इज इक्वल टू ए बी सी। जो इसका इमेज होगा डोमेन में, जो एलिमेंट्स डोमेन में जो ए में एलिमेंट्स है उसका जो इमेज होगा दैट इज़ अ रेंज होगा। तो 1 का इमेज बी हो गया, 4 का भी इमेज बी हो गया, 3 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज सी हो गया, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी इज द रेंज, डोमेन इज 1 2 3 4। को डोमेन, ऑल एलिमेंट ऑफ बी पार्ट हैविंग द को डोमेन। इस बी में जितने भी एलिमेंट्स है वह क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। एक बार और डिस्कस करते हैं, डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, मैपिंग से। 1 का इमेज बी हो गया, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज ए हो गया, 4 का इमेज बी है, दिस द मैपिंग सर। तो इट मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 का इमेज क्या होगा, ए बी सी। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इसका इमेज ए बी सी हो गया, तो ए बी सी जो इमेज हो गया दैट इज़ अ रेंज, तो उसको हम रेंज लिख देंगे।
इसका जो प्री इमेज जितने भी एलिमेंट्स इसमें है दैट इज़ द डोमेन, ठीक है। ऑल एलिमेंट बी द कोडोमेन, राइट। तो इस तरह हम फंक्शन गिवन रहेगा, फंक्शन डिफाइंड रहेगा, तो डोमेन रेंज हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब यह टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन से गिवन है। यह एग्जाम्पल 2, विच द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइंड, कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। फिर मुझे क्लासीफाई करना है कि कौन सा वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ऑन टू इनटू फंक्शन है, वन वन ऑन टू फंक्शन है। वन वन ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसमें से कौन सा वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू है, वन वन ऑन टू है, इनटू फंक्शन है। तो क्लासीफाई करना है इसमें। तो डेफिनेटली अगर हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो इसमें क्या है, यह क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे, वन वन फंक्शन का डिफिनीसन है, वन वन फंक्शन का डिफिनीसन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग द यूनिक इमेज, इसका एक ही इमेज बनना चाहिए। तो वन का इमेज ए हो गया, टू का इमेज बी हो गया, थ्री का इमेज सी हो गया, फोर का इमेज ई हो गया। मतलब इसमें एलिमेंट जो होगा उसका यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब एक ही इमेज बनना चाहिए। तो इसका इमेज ए ओनली वन है, इसका इमेज बी हो गया, एक ही इमेज हो गया। तो यह क्या बोलेंगे, फंक्शन ई दो वन वन। तो फंक्शन वन वन का डिफिनीसन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग यूनिक इमेज इन बी, जब ओनली वन इमेज इन बी, दैट इज द वन वन फंक्शन। इसको क्लासीफाई करना है तो फंक्शन डिफाइन है, लेकिन इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, वन वन अन टू, मेनी वन इन टू, वन वन अन टू में से कौन सा फंक्शन होगा इसमें। तो इसमें सभी एलिमेंट का इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। तो यह क्या फंक्शन मेनी वन हो जाएगा, क्यों कि इसमें दो एलिमेंट वन एंड फोर का इमेज ए है। इसमें टू एलिमेंट्स ऐसे हैं वन एंड फोर, उसका इमेज ए है, मतलब इसका इमेज एक ही इमेज है, ठीक है। तो दैट इज़ द फंक्शन इज द मेनी वन बोलेंगे। ऐसे भी देखो लिखो मेनी वन, मतलब मेनी का वन, तो मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। इट मीन्स क्या होगा, इसका दो या तीन का इमेज ओनली वन होगा इमेज, तो बोलेंगे उस फंक्शन को मेनी वन बोलेंगे। इसमें यह फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन में क्या बोलेंगे, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन फंक्शन तो बता चुके हैं। ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन जो होगा, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज इन है, इसका हर एलिमेंट का इमेज इसमें होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसमें बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज इन ए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो वन का एलिमेंट बी है, टू का सी हो गया, फोर का ए हो गया, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट हैविंग द यूनिक इमेज, एक ही इमेज है यह, तो वन वन हो गया। बट ऑन टू भी है, क्यों कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी का भी इमेज इसमें है, प्री इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज इन है, तो ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू का फंक्शन डिफिनीसन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी का इमेज इसमें होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। और वन वन मीन्स क्या होगा, वन वन भी डिफाइन होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज होना चाहिए। तो सभी का यूनिक इमेज है, वन का बी हो गया, टू का सी हो गया, फोर का ए हो गया। तो ऑल एलिमेंट हैविंग द यूनिक इमेज बट ऑल एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज इन ए, दैट्स वाई दिस इज द वन वन फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, राइट। तो आपको वन वन भी क्लियर हो गया, मेनी वन भी क्लियर हो गया, और वन वन ऑन टू भी क्लियर हो गया। अब ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, अब ऑन टू फंक्शन में या डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज इन ए, दिस इज द ओनली ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यह इसका हर एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है। लेकिन वन वन नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो यह फंक्शन क्या हो गया, वन वन नहीं है, ओनली ऑन टू फंक्शन है। ऑल एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज इन ए, ठीक है। तो आपको ऑन टू भी क्लियर हो गया, वन वन ऑन टू भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन टू कैसे डिफाइन करो, इन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ए फंक्शन एफ ए टू बी इज द इन टू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी, बी में हैज़ नो प्री इमेज इन एक्स, नो प्री इमेज इन ए, नो प्री इमेज इन ए, मतलब बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ए में प्री इमेज नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, इनटू फंक्शन। चाहे ऐसे बोल सकते हो कि जो अनटू फंक्शन एफ ए टू बी इज ए इनटू फंक्शन इफ इट इज़ नॉट एन अनटू फंक्शन, जो अनटू फंक्शन नहीं होगा
वह क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। इट मीन्स मैं ऊपर में एग्जांपल लिख रखा हूँ 1 2 3 4 है यह है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स का इमेज है तो फंक्शन तो डिफाइन है, लेकिन इसमें बी एंड डी का पीरी इमेज नहीं है, तो इस फंक्शन को बोल सकते हैं इनटू फंक्शन। अब पढ़ेंगे हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तो दैट इज क्या हो जाएगा, वह इन्वर्स फंक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, दैट फंक्शन इज द इन्वर्स फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज करो एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक है, फंक्शन है, डिफाइन है, एक्स डोमेन हो गया, वाई इसका कोड डोमेन हो गया, तो इसको लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर 1 1 ऑन 2 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई, राइट, ऐसे लिख लेंगे। देन एफ इन्वर्स जो डिफाइन करेंगे, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी टू ए, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी टू ए, दैट इज एफ इन्वर्स इज इक्वल टू वाई टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, बी टू ए। इन्वर्सेबल फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। दिस इज द फंक्शन इज द गिवन एंड फंक्शन इज द 1 1 ऑन 2। सो जब भी 1 1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइंड है तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, एक्स को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और देन हम लिख देंगे एफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी टू ए, बी से लेके ए डिफाइन कर देंगे, तो दिस इज द मैप ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, यह फंक्शन गिवन है ए टू बी एफ, एफ सच दैट ए टू बी इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन, 1 1 भी है, ऑन 2 फंक्शन है, क्यों कि एवरी एलिमेंट का क्या है, यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है, और ऑन 2 क्यों है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी में जितने भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, ऑल एलिमेंट हैव द प्री इमेज इन ए, तो क्या हो गया 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो गया। तो क्या लिखेंगे, एफ क्या हो गया, इन्वर्सेबल फंक्शन हो गया। तो इन्वर्सेबल फंक्शन हो गया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी टू ए लिख लेंगे, तो एफ इन्वर्स इक्वल टू बी से लेके बी का एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, ए का एलिमेंट लिखेंगे, और वी इन्वर्स एफ इन्वर्स डिफाइन कर देंगे 2 1 -2 -1 6 3, ठीक है। और इस केस में अगर सपोज के 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखे हो तो फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू 1 2 -1 -2 और 3 6। अगर सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे गिवन है, एफ इक्वल टू 1 2 -1 -2 3 6, इसका इन्वर्स लिखना है, तो इसका इन्वर्स डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसका इन्वर्स डायरेक्ट हम लिख देंगे एफ इन्वर्स इक्वल टू 2 1 -2 -1 6 3, क्योंकि यह फंक्शन देखने ही से लग रहा है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे गिवन है तो हम ऐसे लिख लेंगे आंसर, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इन्वर्स फंक्शन ऐसे फाइंड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस रहेगा, कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, एग्जाम्पल 2 है, यह डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 है, फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो मुझे फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। अगर इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि 1 1 ऑन 2 डिफाइन होगा तभी आप इन्वर्स फाइंड करोगे। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम समझाने के लिए मैप ड्रॉ कर दें, या रियल नंबर से रियल नंबर है ए टू बी और एफ, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। अब यह इसका इन्वर्स मुझे फाइंड करना है, तो पहले चेक करेंगे कि यह 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 1 का मतलब क्या होता है, यूनिक इमेज होना चाहिए, ऑन 2 मतलब इसका हर वैल्यू का प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। तो अब इसमें कोई भी रियल नंबर लोगे, सपोज करो हम अगर सपोज करो इफ़ इसमें कोई भी रियल नंबर ले लो, हम लेते हैं 1 लेते हैं रियल नंबर, -1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हैं। तो इफ़ अगर लेते हैं f1 की वैल्यू लेते हो f1, इसमें पुट कर दिए f1, तो 4 × 1 + 3 = 7, तो इसका क्या हो गया 7 इमेज हो गया। तो 4 का इमेज क्या हो गया 7 हो गया।
फिर अगर मैं एफ जीरो लो, जीरो भी रियल नंबर है क्योंकि इसमें रियल नंबर पुट करना है, तो ये वैल्यू ऑफ एक्स होता है। यह क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स की जगह पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इजक्वल टू 3। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इमेज क्या हो गया? 0 का 3। कुछ भी पुट करो, एफ की वैल्यू -1 पुट कर दो, इसमें -1 ले लेंगे। एक्स की वैल्यू 4 इंटू -1 प्लस 3, दिस इज द -1 प्लस 3, दैट इज द -1। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? -1। तो इट मीन्स क्या हो गया? हम x की, यहाँ पे x की इस डोमेन की वैल्यू, हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, कुछ भी पुट करते हैं तो इसका यूनिक इमेज ही इसमें आ रहा है। तो 1 1 फंक्शन डिफाइन है, ऐसे बहुत से वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू 2 -1 3 1/2 1/3 कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, तो एक ही इमेज इसमें आएगा। बट यह है कि इसका हर रियल नंबर का वैल्यू, जो भी रियल नंबर, इसमें पूरी रियल नंबर का वैल्यू, इसमें प्री इमेज, इसमें ऑल वैल्यू ऑफ द y हैविंग द प्री इमेज इन x, कुछ भी वैल्यू इसमें आएगा उसका प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? यह 1 1 अनटू फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे? f इज 1 1 एंड अनटू फंक्शन। यह क्या हो गया? 1 1 अनटू फंक्शन हो गया। क्यों? कि इसका हर वैल्यू का प्री इमेज, इसमें इमेज जो यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है, और कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो उसका हर वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जो रियल नंबर, इसका हर रियल नंबर, जितने भी एवरी रियल नंबर यहाँ पे है उसका प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन 1 1 अनटू हो गया। ठीक है, तो अब इन्वर्स कैसे फाइंड करें? जब भी इन्वर्स फाइंड करना है तो लिख देंगे लेट एफ एक्स इजक्वल टू वाई। हम क्या करेंगे? एफ एक्स इजक्वल टू वाई सपोज कर लेंगे, एफ एक्स को हम वाई सपोज कर लेंगे। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है आपको? एफ एक्स इजक्वल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। एफ एक्स को हम क्या सपोज कर लेंगे? वाई, 4x प्लस 3। यहाँ से x फाइंड कर लेंगे तो 4x इजक्वल टू वाई माइनस 3, तो x इजक्वल टू 1/4 y माइनस 3। यहाँ लिख चुके हैं एफ एक्स इजक्वल टू वाई, तो x इजक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो यहीं से फाइंड करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x इजक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो इस x को रिप्लेस कर दो, तो एफ इनवर्स y इजक्वल टू 1/4 और 1 माइनस 3। यह हो गया आंसर। तो यह इसका इन्वर्स निकल गया। इस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर लिए, एफ इन्वर्स इजक्वल टू 1/4 1 y माइनस 3। ठीक है, और इसका इन्वर्स अगर आपको आंसर फाइंड करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, तो आप इसमें क्या करोगे? एक तो आंसर 1/4 y माइनस 3 हो गया, इसी को आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यह भी आंसर हो सकता है। एफ इन्वर्स y, इसी को हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स x भी लिख सकते हो, पूरा वेरिएबल को चेंज कर दो तो यह भी ऑप्शन हो सकता है। y माइनस 3 यह भी ऑप्शन हो सकता है। इसी को आप एफ इन्वर्स y है, इसी को आप gy भी लिख सकते हो, gy इजक्वल टू 1/4 y माइनस 3। यह भी आंसर है, यह भी है, यह भी है, कुछ भी आंसर लिख सकते हो इन्वर्स का। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इजक्वल टू 4x प्लस 3। एक बार और रिपीट करते हैं। एक तो तरीका इन्वर्स फाइंड करने का यह है कि आपको मैपिंग गिवन है, चाहे फंक्शन गिवन है, डायरेक्ट इन्वर्स निकाल दोगे, क्योंकि देखने से लग रहा है 1 1 2, क्योंकि इसका इमेज यह हो गया, इसका इमेज यह है, इसका इमेज यह है, तो यह देखने से 1 1 2 है, तो एफ इन्वर्स ऐसे लिख दोगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है एफ एक्स इजक्वल टू 4x प्लस 3, तो इसमें देखेंगे क्या कि हम 1 1 2 चेक करेंगे। तो 1 1 2 कैसे चेक करोगे? कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, इसमें इसकी रियल नंबर है, x की वैल्यू पुट करोगे तो इसमें
रियल नंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा और वह क्या होगा, यूनिक इमेज, इसका यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगा तो 1 1 हो गया। हर एलिमेंट का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन 1 1 अनटू हो गया। जब भी 1 1 अनटू हो जाएगा तब क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इस एफ एक्स को वाई सपोज करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन लिख दो, फिर इसको एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करके एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स फाइंड करने के बाद एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, एफ इनवर्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो यह आपको आंसर हो गया एफ इनवर्स वाई। अब एफ इनवर्स एक्स भी, सॉरी एक्स लिखेंगे यहाँ पे एक्स में, तो एक्स वेरिएबल पूरा चेंज कर दिए, एक्स -3 हो जाएगा। पूरी वेरिएबल चेंज कर देंगे तो जी वाई ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे जी एक्स को भी चेंज कर सकते हो, तो वेरिएबल हम चेंज कर सकते थे। दीज आर द ऑल आंसर्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। अब नेक्स्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन नाम से ही डिफाइंड है, कंपोजिट मतलब दो फंक्शन को कंपोज करना, मतलब दो फंक्शन हम लेके चलेंगे, लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, दो फंक्शन हो गया। देन कंपोजिट मैप फ्रॉम एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ, द मैप फ्रॉम ए टू सी हो जाएगा, ठीक है। डिफाइंड बाय गॉफ एक्स, ऐसे लिखोगे, गॉफ एक्स को लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स लिखोगे, ठीक है। ये तो गॉफ को इस तरह डिफाइन कर लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फंक्शन एफ है रियल टू रियल, एफ एक्स डिफाइन है एफ एक्स टू 2x, जी फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, गॉफ आर टू आर फाइंड करना है, गॉफ की वैल्यू क्या होगा। तो फेयरली मैं यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन को, क्या गिवन है, आपकी गिवन वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, फिर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मुझे क्या फाइंड करना, गॉफ फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे करना है गॉफ फाइंड। एग्जाम में रहेगा ऐसे, फाइंड गॉफ ऑफ एक्स, या तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर 10 फाइंड गॉफ ऑफ एक्स एंड ऐसे भी रह सकता है, फॉग ऐसे भी लिख सकते हो, यह भी रह सकता है, फाइंड गॉफ ऑफ एक्स चाहे फॉग ऑफ एक्स। तो गॉफ फाइंड करते हैं पहले, गॉफ जी ओ एफ एक्स, बाय डिफिनीशन क्या लिख देंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिख देंगे। जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 2x, तो पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2x, फिर जी वाले में फंक्शन पुट करेंगे, जी अंदर में क्या 2x है, जी के अंदर 2x है, जी के अंदर x को 2x से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x का स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर हो गया। या गॉफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स बाई डिफिनीशन, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे, फिर फंक्शन जी में आ गया, फिर जी में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x को 2x से रिप्लेस करोगे तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो गया। अगर मुझे फॉग फाइंड करना है तो फॉग एफ ओ जी एक्स, इसको भी ऐसे लिखोगे, तो बाई डिफिनीशन क्या लिख देंगे, एफ ऑफ जी एक्स। हम फॉग को भी बाई डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, फिर अगेन एफ और जी एक्स क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू, पहले जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यह एफ का फंक्शन बन गया, अब एफ में पुट करेंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे 2x से, तो यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो क्या लिख दोगे फाइनली 2x स्क्वायर, यह हो गया एफ एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। या तो मुझे गॉफ जो फाइंड किए उसका आंसर यह हो गया, फॉग फाइंड किया उसका आंसर यह हो गया, ठीक है। गॉफ और फॉग में और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गॉफ और फॉग क्या हो गया, इक्वल नहीं है। तो गॉफ एंड फॉग, गॉफ ऑफ एक्स एंड फॉग ऑफ एक्स में और may not be equal, यह इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
तो यह कंपोजिट फंक्शन का, इस पे और क्वेश्चन करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन में ऐसे रहेगा, क्वेश्चंस गिवन रहेगा, गो फॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी आ सकता है, डिविजिबल भी फंक्शन आ सकता है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो जाएगा इस तरह, सपोज करो कि फाइंड करना है आपको एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। अगर ऐसे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, तो बाय डिफिनेशन क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख दोगे। फिर फाइंड करना एफ डिवाइडेड बाय जी, आपको एक्स फाइंड करना है डिविजिबल में, तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स।